हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी एंड आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हिस्ट्री का क्लास 12 का सैम्पल पेपर जो 2020-21 के बच्चों के लिए है। ओके, तो सैम्पल पेपर देखो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे तुम्हारे लिए सेल्फ स्टडी इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, एक वीडियो मैंने डाली थी सेल्फ स्टडी एंड ऑनलाइन क्लास मैनेज करने की। सो आई टोल्ड यू इन दैट वीडियो, देखो तुम कितनी भी अच्छी बुक से पढ़ लो, कुछ भी कर लो, जब तक सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। और कितनी भी सेल्फ स्टडी कर लो, जब तक खुद को इवैल्यूएट नहीं करोगे थ्रू दिस सैम्पल पेपर, तो तुम्हारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल बात नहीं होगी। देखो सैम्पल पेपर सॉल्व कर लिया तो तुम्हारे जो बोर्ड्स में अच्छे नंबर आने की जो कंडीशन है वो ज़्यादा हो जाती है। तो देखो सैम्पल पेपर मोस्टली हमें 3 से 4 सॉल्व कर लेने चाहिए। 3 कर लो तो भी अच्छा है, 2 कर लो तो अच्छा है। बट अब की बार की प्रॉब्लम ये है कि एक ही सैम्पल पेपर आया है हमारी सीबीएसई की साइट पे। हो सकता है सीबीएसई और सैम्पल पेपर हमें प्रोवाइड कर दे। अगर सीबीएसई नहीं करेगा तो भी डोंट वरी, मैंने पूरा सैम्पल पेपर स्टडी कर लिया है। आज काफ़ी दिनों बाद मैंने वीडियो इसलिए बनाई है क्योंकि आई स्टडी द होल सैम्पल पेपर सारे सब्जेक्ट्स का, और अब मैंने देख लिया है किस चैप्टर की वेटेज ज़्यादा है, यानी कि किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। तो देखो सैम्पल पेपर से हमें पता चल गया है, तो उन्हीं के हिसाब से मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियोस बनाऊंगी। मैंने बनानी स्टार्ट भी कर दी है, ब्रिग्स बीट्स बोन्स की एंड काफ़ी सारे चैप्टर्स की आई अपलोड। तो आप सारे चैप्टर्स के बनाऊंगी हिस्ट्री के। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लास 12 हिस्ट्री प्लेलिस्ट बाय सिमरन सहानी गिवन है, वहाँ से जाके तुम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ चेक कर सकते हो। सोर्स बेस्ड भी आई विल मेक, सो हिस्ट्री स्टूडेंट्स डोंट वरी, सोर्स बेस्ड वीडियो आपको मिल जाएगी। अब बात करते हैं आपके सैम्पल पेपर की कि किस टाइप से क्वेश्चन है। देखो तुम पढ़ते रहो बट जब तक यही नहीं पता होगा कौन से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं कोई फ़ायदा नहीं है। सैम्पल पेपर स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, पता होना चाहिए। देखो हम सारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं 8 नंबर वाले लॉन्ग आंसर्स को लर्न करने में। कई बच्चे यही करते हैं, लॉन्ग आंसर्स लर्न करते हैं, पर सैम्पल पेपर खोल के देखो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन भरे पड़े हैं। आपके क्वेश्चन आएंगे तो लेट्स सी। तो आपके कितने सेक्शन है? ABCDEF, ठीक है, 6 सेक्शन है आपके। और आपका जो ये कोड है हिस्ट्री का वो 0 to 7 है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं, आपको याद रखना। एंड आपका एग्जाम में आपको 3 घंटे मिलेंगे, रीडिंग टाइम अलग मिलेगा 15 मिनट का, और मैक्सिमम मार्क्स यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर तुम्हें 80 देंगे, 85 नहीं देंगे, ठीक है। तो सब बच्चों को 80 ही लेकर आने हैं और आएंगे सबके 80। तो हम सेक्शन ए देखते हैं पहले। इसमें 1 to 16 तक क्वेश्चन है, पर अटेम्प्ट तुम्हें खाली 15 क्वेश्चन करने। कितने करने? 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ये 1 मार्क वाले क्वेश्चन होंगे, 1 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे, ये ऑब्जेक्टिव टाइप। इस पर वीडियोज़ बननी शुरू हो गई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट गिवन है, जाके पढ़ सकते हो। या तो इसमें 1 वर्ड में आंसर करना है या 1 सेंटेंस में, ठीक है। इन वाले क्वेश्चंस पे एग्जाम देते हुए आई विल गिव यू सम ट्रिक्स ऑल्सो कि किस तरीके से आपको अपने एग्जाम को सॉल्व करना है, कैसे आपको अपना पेपर देना है। तो ये खाली सैम्पल पेपर नहीं समझा रही हूँ मैं, आई विल गिव यू ट्रिक्स ऑल्सो कि कैसे आपको एग्जाम में अपना टाइम को मैनेज करना है। हिस्ट्री का पेपर बच्चों का छूट जाता है, तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। तो ये 1 मार्क पर वाले जो हैं इन पर टाइम वेस्ट मत करना कि इसको सजा के लिख रहे हो कि ज़्यादा नंबर नहीं, एक ही मिलेगा तुम्हें। तो 1 वर्ड वाले में 1 वर्ड का आंसर करना, 1 सेंटेंस वाले में 1 सेंटेंस का आंसर, खत्म कहानी। 10 मिनट के अंदर, हार्डली 15 मिनट के अंदर आई वॉन्ट टू से दैट ये पार्ट अपना कंप्लीट कर देना। नाउ कम टू द सेक्शन बी में है आपके केस एंड सोर्स बेस्ड क्वेश्चन। ये जो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है ये MCQ फॉर्म में होंगे, यानी कि क्वेश्चन लिखा होगा, उसके 3 आपको वो दे रखे हैं, ABCD पार्ट दे रखा है, उसमें से आपको एक पे टिक करना है। बट फिर भी ये थोड़े से ट्रिकी होते हैं तो ध्यान से करना है इनको। सेकेंडली इन क्वेश्चंस के 4 सब पार्ट दे रखे हैं, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 17 देखो तो इसमें 1 दे रखा होगा, 2, 3 और 4 में से आपको 4 सॉल्व नहीं करने हैं, सिर्फ 3 का आंसर देना है। तो खाली 3 MCQ का तुम्हें आंसर देना है, जो चौथा वाला होगा उसका आंसर नहीं देना। तो यू हैव एटलीस्ट 1 चॉइस कि तुमने 17 वाले क्वेश्चन की सोर्स पढ़ी है, उसके 4 में से अगर तुम्हें 3 आंसर आते हैं तो यू हैव टू गिव ओनली 3 आंसर्स, ठीक है। तो MCQ है तो थोड़ा आसान भी हो जाता है वैसे MCQ वाला देना, क्योंकि हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इसका आंसर क्या है। नेक्स्ट कम टू द सेक्शन सी। ये 22 क्वेश्चन नंबर 23 जो है ये सेक्शन सी है। इसमें 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन है और इनकी वर्ड लिमिट बोली गई है कि 100 से ज़्यादा हमें एक्सीड नहीं करनी है। कौन से क्वेश्चन? 20, 21, 22, 23, ये 4 क्वेश्चन। अब बात सुन लो, इन 4 क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। 100 नंबर में ये मत करना, इफ़ यू ट्रस्ट मी, ठीक है, तब कह रही हूँ, बाकी अपनी मर्जी करना कि एक तुम पैराग्राफ इतना छोटा सा बना के लिखो। देखो बोर्ड एग्जाम्स में जितना पॉइंट्स में आंसर लिखोगे उतना तुम्हें फ़ायदा होगा। तो 100 वर्ड्स में एटलीस्ट तुम 3 पॉइंट बना के लिख देना, और बहुत अच्छे से पढ़ाई करी है तो 4 पॉइंट्स बना के लिख देना, यू विल डेफिनेटली गेट द फुल मार्क्स। देखो 3 पॉइंट्स के 3 नंबर तो मिलना ही है, और एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिख दोगे तो तुम्हें बहुत फ़ायदा होगा। एंड देयर विल बी 1 सीक्रेट ट्रिक जो मैं तुम्हें पेपर सॉल्विंग वाली जो वीडियो बनेगी उसमें बताऊंगी कि कैसे आप अपने आंसर को सजा के लिखें
करके और मार्क्स गेन कर सकते हो। तो उस ट्रिक के लिए तुम्हें वेट करना पड़ेगा, वो मैं आपको पेपर सॉल्विंग वाली वीडियो में ही बताऊंगी, सब कुछ इसी में नहीं बता रही हूँ। नेक्स्ट कम टू द सेक्शन डी, जो 24 to 26 क्वेश्चन है। 24, 25, 26 3 क्वेश्चन है ये। कौन कौन से हैं ये? 8 मार्क वाले भयंकर क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन इनको आप कह सकते हो। इसकी वर्ड लिमिट 350 से एक्सीड नहीं करनी है पॉइंट्स की। पैराग्राफ में तो आंसर इज अ डेड एंड, पैराग्राफ में लिखना ही नहीं है। इसमें आप लोग 8 पॉइंट्स to 7 पॉइंट्स मेंशन कर सकते हो, दैट वुड बी इनफ। 6 to 7 लिख दो, ठीक है, ज़्यादा पढ़ा है 8 लिख दो, अच्छा हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब आ जाए अब आते हैं सेक्शन ई पे। 27 to 29 क्वेश्चन जो है वो सेक्शन ई के क्वेश्चन है, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है, 5 नंबर का एक है। तो इसको स्टडी करके वही 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, उनको आपको आंसर करना है। तो सोर्स जब हम पढ़ेंगे तो हमारे को ईजिली हम इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आ जाते हैं सेक्शन एफ पे। बस एक क्वेश्चन है इसमें हमारा, मैप वर्क जो है, मैप जो है आपको उसको आपके आंसर बुकलेट है उसके साथ अटैच कर देना। ऑब्वियस से छोड़ थोड़ी दोगे, अच्छे से 2-4 हम धागे लगा के उसको बंद कर देते हैं। तो आपका एक बार दोबारा रिवाइज कराते हैं। 6 सेक्शन है एफ तक। पहले वाले में 1 वर्ड, सेकंड वाला सोर्स बेस में भी एमसीक्यू टाइप में आंसर लिखना होगा। जो थर्ड हमारा जो सी सेक्शन है उसमें 3 मार्क वाले क्वेश्चन आएंगे और वो अब मैंने बता दिया आपको, 3 से 4 पॉइंट लिखोगे। डी पार्ट जो है 8 मार्क वाले क्वेश्चन है, इसमें आप 6 से 7 पॉइंट लिख सकते हो। बहुत पढ़ा है, मैं तो 8 लिख कर आती थी, तो तुम्हारी मर्जी है तुम कैसे कर सकते हो। एंड ई पार्ट देखते हैं तो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें तो डायरेक्ट आंसर ही लिखना होगा, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है। 30th इज द मैप वर्क। तो यहाँ आपका सैम्पल पेपर कंप्लीट। अब जो सैम्पल पेपर का एनालिसिस मैंने करा है उसमें देखो आप, मुगल वाला जो चैप्टर है हमारा, भर भर के क्वेश्चन आए हैं उनसे, चाहे आप सोर्स बेस लो चाहे पिक्चर बेस ले लो। जब जो पिक्चर आई है एक्सप्लेन करने को एक 1 मार्कर में एमसीक्यू में, तो मुगल वाला चैप्टर जो है उसको अपनी स्ट्रेंथ बना लो अब की बारी। सैम्पल पेपर देखने के बाद ये मुझे पता लग गया है। सेकेंड चैप्टर जो चैप्टर 4 है, थिंकर्स, बिलीवर एंड बिल्डिंग, उससे काफ़ी क्वेश्चन आए हैं, तो वो आपको पढ़ना है। अब मैं सबसे पहले इन्हीं तीनों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बनाऊंगी, तो इनको आपको, ये तुम्हारा जोन है, ये तुम्हारा सेफ जोन है, इनको करके रख लेना है आपको। कौन कौन से हो गए? 2 बताया मैंने अभी। किंग्स क्रॉनिकल्स वाला जो है आपका मुगल वाला, सेकंड हो गया आपका बुद्धिज्म वाला, इन थर्ड इज दैट वन भक्ति सूफी ट्रेडिशन, उससे आपका लॉन्ग वाला आंसर आए हुए हैं। तो आप लोगों को देखो कई बार ऐसा होता है बच्चे ब्रिक्सबी स्पून पे ही पढ़े रहते हैं, ऐसा मत करा करो। अब देखो तुम, ये मुगल वाले से इतने क्वेश्चन आए हैं। नेक्स्ट अगर आप अपनी थर्ड बुक की बात करो तो उसमें से रेबेल्स एंड राज से क्वेश्चन आए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन वाले चैप्टर से क्वेश्चन आए हैं। तो ये 5 जो चैप्टर है इनको अपना से कंप्लीट बहुत अच्छे से कर लो। उसके बाद जब हम, अगर हमारा नया सैम्पल पेपर आया तो हम और को भी अपने सेफ जोन लेके चलेंगे। एंड अगर नया सैम्पल पेपर नहीं भी आया तो जो रिसेंट के सैम्पल पेपर है उनको स्टडी करके इधर उधर जो सैम्पल पेपर आएंगे उनके थ्रू मैं आपकी न्यू वीडियोस बनाऊंगी। सैम्पल पेपर सॉल्विंग एक पूरी वीडियो आएगी, आई विल एक्सप्लेन द होल सैम्पल पेपर आंसर्स के साथ में कि किस तरीके से आपको अपना पेपर सॉल्व करना है। सोर्स बेस्ड क्वेश्चन की वीडियोस डलनी शुरू हो जाएंगी, तो डोंट वरी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट देखो, अगर तुम बाद में वीडियो देखोगे तो तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लास 12 हिस्ट्री प्लेलिस्ट जो है उसमें सारी सोर्स बेस्ड वीडियो मिल जाए। सो लेट्स एंड टुडेज वीडियो। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स, प्लीज़ इस वीडियो को अपने सारे क्लासमेट्स के साथ शेयर कर देना, और जो मैं सोर्स बेस्ड क्वेश्चन की वीडियो बनाऊंगी उसको भी, यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियोस को भी, बिकॉज आई विल सी द रिस्पॉन्स एंड तब मैं इस हिस्ट्री की फुल ऑन प्लेलिस्ट को कंटिन्यू करूंगी। देखो अभी मुझे ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, इन सब की भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने हैं। सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी तो अभी फुल ऑन कंप्लीट भी करानी है। तो हिस्ट्री स्टूडेंट्स, आई विल सी योर रिस्पॉन्स, और तब मैं इतनी तगड़ी वाली मेहनत करूंगी आप लोगों के साथ। सो शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन, हिस्ट्री की वीडियोज़ को शेयर करो एज मच एज यू कैन। एंड सोर्स बेस्ड बनानी हम स्टार्ट कर देंगे अब से, सोर्स क्वेश्चन आपको कल से मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो विद दिस आई एम एंडिंग टुडेज वीडियो। बेस्ट ऑफ लक, स्टार्ट योर सेल्फ स्टडिंग। एक सैम्पल पेपर जो यही वाला है इसको सॉल्व करने की अच्छे से कोशिश करो। जो नहीं आ रहा डरना नहीं है, जो नहीं आता वो हम पढ़ लेंगे। एंड जो चैप्टर्स मैंने बोले हैं उनको अपना सेव जोन कर लो। अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में।